हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज की इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ RAS GS पेपर 1 में कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी। ठीक है, RAS दैट इज़ राजस्थान अलाइड सर्विसेज या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स होने वाली हैं। प्रीलिम्स का फॉर्म फिलअप हो चुका है, प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स होते ही जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे वो पूरी तरह से मेंस पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले GS पेपर 1, देन GS पेपर 2 और फिर GS पेपर 3। तो चलिए बात करते हैं GS पेपर 1 में क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन सी बुक से पढ़ना होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और चलिए शुरू कर, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री के पोर्शन पे। तो हिस्ट्री में मेनली आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुक है, वो है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और नहीं, स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, दूसरी बुक जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सॉरी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दैट इज़। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको नॉर्मल लोई की बुक पढ़नी होगी, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक नितिन सिंघानिया, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। भारतीय कला और संस्कृति करके हिंदी मीडियम में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर करके इंग्लिश मीडियम में, इसको पढ़ना है। इसमें राजस्थान की भी बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि RAS है, राजस्थान प्रीलिम्स, राजस्थान PCS है, तो इसके लिए आपको राजस्थान पे कुछ ज़्यादा स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हुकुमचंद जैन की एक बुक आती है, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति परंपरा करके एक बुक आती है। ठीक है, वो आपके लिए मोर देन एनफ है। हुकुमचंद जैन की वो हिंदी मीडियम में आती है, इसके लिए इंग्लिश मीडियम में कोई बुक नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ खास टेक्निकल टर्म नहीं होता जो आपको समझने में दिक्कत होगा। और ऐसे भी आपके सारे बेसिक्स और तो आपके स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया से कवर अप हो जाएंगे। थोड़ा इन डिटेल्स के लिए आपको हुकुमचंद जैन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस है ना। तो इसके लिए आप हुकुमचंद जैन ले लीजिएगा। और इसमें हिंदी इंग्लिश का राग द्वेष नहीं करना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी वाला बुक ले लेते हैं तो ऐसा कुछ बवंडर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगली बुक है एक अच्छा, ये तो हुआ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन आते हैं। तो उसके लिए आपको संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक आती है, संजीव वर्मा की, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो उसमें जो हिंदी के हिंदी मीडियम, इंग्लिश के इंग्लिश मीडियम की बुक आप ले सकते हैं संजीव वर्मा की। रमेश सिंह इसलिए नहीं, क्योंकि रमेश सिंह में कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, जो आपके RAS में उतना काम में नहीं आएगा। इनफैक्ट UPSC में रमेश सिंह पूरा कम्प्लीटली काम नहीं आता है। तो संजीव वर्मा की बुक आप लेंगे। इसके बाद सोशोलॉजी के भी चीज़ें पूछती हैं, तो इसके लिए आपको 11th-12th की NCERT सोशोलॉजी ही पढ़ लेंगे तो वो मोर देन एनफ है। 11 और 12 दैट इज़ 4 बुक होंगे टोटल सोशोलॉजी की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। PDF का लिंक आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से NCERT सोशोलॉजी देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, इसका भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको बिजनेस स्टडीज़ 11th एंड 12th NCERT पढ़नी पड़ेगी, और अकाउंट सेक्शन के लिए भी 11th और 12th NCERT पढ़नी पड़ेगी, जो आपको मोर देन एनफ है। सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, जिसको प्रबंधन भी कहते हैं, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और अकाउंट्स, जिसको हम लोग लेखा करके कुछ कहते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट्स में जो है ये सब NCERT के लेवल का ही पूछता है, बहुत अधिक नहीं पूछता है। हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया, स्पेक्ट्रम वगैरह। इसके साथ राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा के लिए एक बुक आती है डॉक्टर भगवती लाल शर्मा की, हिंदी मीडियम में आती है। इस बुक को भी आप लोग पढ़ ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति और परंपरा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अराउंड 30-40% उसी से पूछेंगे। तो हुकुमचंद जैन तो काफ़ी है, लेकिन अगर ये पढ़ लेते, अगर आपके पास समय है,
अभी से अगर स्टार्ट करते हैं तो। अगर 2 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हैं तब नहीं, अभी से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी आपके पास टाइम है तो भगवती ललित शर्मा पढ़ेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना बुक काफ़ी है, आप वो पढ़ेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।